राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 22 अक्टूबर को हम मसूर दाल की बुआई किए थे। यहां पर आप देख सकते हैं इसका जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा तरीके से हो चुका है। तो दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर हम मसूर दाल की 1 एकड़ में खेती करते हैं तो हमारा समय कितना लगता है, आखिर सही समय कौन सा है बुआई का, उसके बाद लागत हमारा कितना लगता है, हम इससे उत्पादन कितना ले सकते हैं, प्रॉफिट हम कितना ले सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन सा बीमारी आता है। मसूर दाल की संपूर्ण खेती के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर मसूर दाल की बुआई का सही समय कौन सा है। इससे पहले दोस्तों आपको इसका जुताई सही से करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए कि पहली बार 2 पलटा कल्टीवेटर से मरवा दीजिए, उसके बाद एक बार रोटावेटर से, उसके बाद बीज छिड़क दीजिए और उसके बाद दोस्तों आप हेंगा मार दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। नहीं तो हल्का फार लगा के भी आप हेंगा मार दीजिएगा तो आपका काम निकल जाता है। अगर दोस्तों हम सही समय की बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप इसका बुआई कर सकते हैं। जैसे कि हम 22 अक्टूबर को इसका बुआई किए थे, आज 30 जो कि अक्टूबर है और देख सकते हैं अच्छा तरीके से हमारा जर्मिनेशन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम बीज की किस्मों की बात करें तो हमारा ये जो है ना वो पूसा शिवालिक L4076 है। और भी वैरायटी आता है जैसे कि जवाहर मसूर 3 भी आता है, उसके बाद RPL 81 भी आता है, बहुत सारा वैरायटी आता है। आप अपने नज़दीकी बीज भंडार पे जाइए और वहाँ पर पता कर लीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा मसूर है जिसका जो कि ज़्यादातर खेती होता है, जो आपके क्षेत्र में सफल होगा वही बीज आप लगाइएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर इसके अंदर हमारा लागत कितना आता है। देखिए अगर आप मसूर दाल की 1 एकड़ में बुआई करते हैं तो बीज आपका 12 से 15 केजी लगेगा। कुछ लोग तो 20-20 केजी लगाते हैं तो उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम 12 किलो लगाए हैं तो 12 किलो हमारा 250 रुपये किलो पड़ा था, आपके क्षेत्र के हिसाब से पड़ेगा तो 12 केजी का हमारा 250 के हिसाब से 3000 रुपये हो गया। उसके बाद बीज उपचार का भी आपको खर्चा लगेगा 150 रुपया। उसके बाद जुताई आपको करवाना है तो 2000 में आपका जुताई हो जाएगा। अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें चाहिए आपको खाद, तो 2000 रुपया खाद का आपका आएगा। इसमें जिप्सम जरूरी है, उसका आप जरूर से छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों दवा इसमें जैसे कि उकटा रोग लगता है तो उसका निवारण करना पड़ता है तो 1200 वो हमारा हो गया। उसके बाद लेबर का खर्चा आएगा क्योंकि इसे उखड़वाना पड़ता है तो वो दोस्तों हमारा 2000 आएगा। और दोस्तों हमारे खेत से मंडी तक ले जाने का 1000 रुपया खर्चा आएगा। इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं होता है। अगर आपके क्षेत्र में एक बार सिंचाई होता है तो आप ज़रूर से कर दीजिएगा। हमारे यहाँ तो ये ओस पे ही तैयार हो जाता है, जो ओस गिरता है ना उसी पे हमारा तैयार हो जाता है। अगर दोस्तों हम कुल खर्चे की बात करें तो दोस्तों हमारा जो खर्चा लगा हुआ है 1 एकड़ में 11,350 रुपया हमारा लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उत्पादन के ऊपर। तो देखिए 1 एकड़ में आपका कम से कम 8 कुंटल तो हो ही जाएगा और दोस्तों 8 से 12 कुंटल सभी लोगों का हो जाता है। हमारे क्षेत्र में किन्हीं का 5 कुंटल होता है, किन्हीं का 10 कुंटल होता है, किन्हीं का तो 15 कुंटल एकड़ में हो जाता है। तो दोस्तों हम एवरेज मान के चलते हैं यहाँ पर दोस्तों 10 कुंटल, 8 से 12 कुंटल आपका हो जाएगा तो 10 कुंटल हम एवरेज मान के चलते हैं। तो दोस्तों पिछले साल जो मसूर गया था ना वो 5000 का कुंटल गया था, तो 10 गुना 5000 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारा 50,000 आएगा। तो 1 एकड़ से हम मसूर दाल से 50,000 इनकम अपना कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कि हमारा लागत जो आया 50,000 में से 11,350 घटा दीजिएगा तो 38,650 रुपया आपका कुल प्रॉफिट हो जाएगा इसके अंदर। अगर दोस्तों आपका 5 कुंटल हो जाता है तो 5 गुना 5 25,000 आएगा और घटा लीजिएगा तो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों आप फर्स्ट टाइम ज़्यादा जो कि मसूर का खेती नहीं कीजिएगा क्योंकि दोस्तों इसमें ओक्टा रोग पकड़ता है और दोस्तों वो पकड़ लेगा तो दोस्तों पूरा का पूरा आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कम ही दूरी में आप पहले एक बार अगर आपके क्षेत्र में नहीं होता है तो टेस्टिंग के तौर पर आप अपने 1 कट्ठा में, आधा एकड़ में आप पहले जो कि यहाँ पर लगा के देखिए कि कैसा रिजल्ट आपको मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ज़्यादा में कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हमारे तरफ से हो सकता है उसका जानकारी दे दिए हैं। और दोस्तों मसूर के साथ आप सरसों और तोरी का भी आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और सरसों तोरी भी मसूर के साथ आप तैयार कर सकते हैं। सरसों के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, आपको सारा जानकारी दे दी। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।